हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। ये अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले अपन ने मरुस्थल के बारे में पढ़ा, मरुस्थल के अंदर क्या क्या है, बालू का स्तूप के बारे में पढ़ा, और भौतिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है। वीसी मिश्रा ने इसे 8 भागों में बांटा गया है। और मूल रूप से ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के ऊपर, जो मरुस्थल के ठीक नीचे है ना, इसका विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करें। ये राजस्थान का मैप है, फिजिकल रीजन। ये राजस्थान का फिजिकल रीजन है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है: मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, और उत्तरी पूर्वी मैदान व हाड़ौती प्रदेश। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मैदान, सॉरी, उत्तरी पूर्वी नहीं। तो ये अरावली पर्वतमाला के फोटो है। अरावली पर्वतमाला कुछ राजस्थान में इस प्रकार की दिखती है। या आपने देखा ही होगा इनको, ऐसे पर्वतीय से गांव में डूंगर या पहाड़ भी बोला जाता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। ये देख लो आप, इसका जोग्राफिकल राजस्थान के बीच में से होकर निकलती है। ये गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान के मध्य से होकर दिल्ली के एंड में ख़त्म होती है। भारत के नक्शे में आप इसे देख सकते हो। ये हरियाणा और गुजरात के और राजस्थान के मध्य में, गुजरात से शुरू होती है और हरियाणा में इसकी ख़त्म होती है। आगे बढ़ते हैं, अपन इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। थोड़ा जोग्राफिकल इसे देख लेते हैं। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में देखो, दक्षिण पूरब से, पूरब व दक्षिण से शुरू होकर उत्तर से पूरब की तरफ ख़त्म होती है। दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर उत्तर पूरब तक ख़त्म होती है। यहाँ से इसका विस्तार है, ऐसे करके। तो ये अपन बढ़ते हैं आगे। तो अपन आ जाते हैं, ये अपन पहला पढ़ चुके हैं अपन मरुस्थल के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ये दूसरा अपना टॉपिक है भौतिक प्रदेश का। पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक इसके 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। इसकी जो लंबाई है, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी तक इसकी टोटल लंबाई है 992 नहीं 692 किलोमीटर लंबी है। भारत में इसकी लंबाई। राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी नीम का थाना, जिसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर, और भारत के अंदर 692 है ना। आगे बढ़ते हैं। अरावली का जो कुल भाग है, उसमें से जो 80% हिस्सा वो राजस्थान में स्थित है, और जो 20% हिस्सा है वो भारत में स्थित है। अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर है ना। और अरावली राज्य के 2 भागों व पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान को विभक्त करती है। देखो आप मैप में देख सकते हो कि अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। देखो आप, ये मैप है, ये इसको 2 भागों में बांट दिया। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे अरावली का जो मुख्य विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है। अरावली का मुख्य विस्तार है 9 जिलों में: उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम से बढ़ती है ना। मतलब दक्षिण पश्चिम से इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी और जो उत्तर पूरब की तरफ कम हो जाएगी, है ना। ये इसके बारे में अपन आगे भी चर्चा करेंगे। ये देख लो आप, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है दक्षिण पश्चिम में, और आगे की तरफ जाएगी तो पतली होती जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है, उदयपुर जिले में सर्वाधिक पहाड़ियाँ। आपने गिरवा का पठार, कच्चा कटा फटा पहाड़ भी आपने सुना होगा, लसाड़िया का पठार, ये सब उदयपुर की तरफ है। और न्यूनतम जो इसका विस्तार है अजमेर की तरफ है। जो सबसे कम अरावली है वो अजमेर ज़िले के अंदर है ना। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो सिरोही में स्थित है। और सबसे न्यूनतम पॉइंट है पुष्कर घाटी। सबसे गहराई में है पुष्कर घाटी, अजमेर। और इसके अजमेर में इसको मध्य भाग भी बोला जाता है। ये अरावली का मध्य भाग भी है ना। ये आप मैप में देख सकते हैं
कि राजस्थान का हरदिया अजमेर, और ये इसका अरावली का मध्य भाग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। और न्यूनतम ऊंचाई है जयपुर जिले में, है ना। और अरावली में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी भाग पर। कहाँ होती है? दक्षिणी भाग पर। ये आप देख सकते हो, दक्षिणी भाग पर जो अरावली पर्वतमाला है बहुत ज़्यादा हरी भरी है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है ना। तो अब अपन इसके उपनाम पे चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में इसे किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। भारत का अल्पशियन, है ना, जिसकी तुलना अमेरिका की तुलना अमेरिका नहीं नहीं अरावली की तुलना अमेरिका के अलेप्शियन पर्वत से की गई है, वो भी सबसे प्राचीन है। ये आप इसमें विश्व के मैप में आप देख सकते हैं। ये अलेप्शियन सागर कुछ इस प्रकार है, यूनाइटेड स्टेट्स होकर कनाडा तक जाता है। ऐसे ही अरावली पर्वतमाला राजस्थान के गुजरात से होकर दिल्ली तक जाती है ना। विष्णु पुराण में से परिपत्र कहा है। परिपत्र मतलब एक लाइन बोला गया है इसे, है ना। भौगोलिक भाषा में ये सब मेरू बोलते हैं। मेरू रीढ़ की हड्डी को भी बोलते हैं। ये हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के सामान्य से बताया गया है भौगोलिक भाषा में। उदयपुर में इसे आड़ा वटा बोलते हैं, और बूंदी में इसको आड़ा वली बोलते हैं। उदयपुर में आड़ा वटा बोलते हैं, पर बूंदी में इसको आड़ा वली बोलते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। उत्पत्ति, जो इसकी उत्पत्ति हुई है, अरावली की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, जब राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन एम हेरोइन ने किया है। किसने किया है? एम हेरोइन ने, जिसका पूरा नाम था एलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोइन ने की थी। अरावली का जो निर्माण है तब तक हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की समुद्र से अलग अलग हो गई थी, जब अरावली का निर्माण हो चुका था, है ना। तो ये है इसकी बात। आगे अपन बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है ना। तो जो अरावली की जो शुरुआत हुई है, जहाँ से अरावली का जन्म हुआ है, वो अरब सागर के लक्षद्वीप से हुआ है। ये लक्षद्वीप से होकर, गुजरात से होकर, राजस्थान होकर हरियाणा तक जाती है अरावली पर्वतमाला। आगे अपन बढ़ते हैं। अरावली अरावली विश्व की प्राचीनतम वरीयत व अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये सबसे प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला, अभी इसके अवशिष्ट ही बचे हैं, है ना, इतनी पुरानी है ये। अरावली में जो राजस्थान में इसका विस्तार है, ये एकदम मोड़दार, मतलब सांप की तरह घुमावदार आकृति से चलती है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम पूर्व की ओर। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के, देखो मैंने बताया था, अरब सागर के मिनी कया द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है ना। अरावली पर्वत का मूल जड़ अरब सागर से शुरू होने के कारण इसे अरब सागर अरावली का पिता भी कहते हैं ना। अरब सागर को अरावली का पिता भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अरब सागर से ही निकली हुई है अरावली की पर्वतमाला। आगे बढ़ते हैं। अरावली की विशेषता, अरावली की जो विशेषता है, इसके दक्षिणी भाग पे ग्रेनाइट की चट्टानें हैं बहुत ज़्यादा, मतलब दक्षिणी भाग में सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, इस टाइप में यहाँ पर ग्रेनाइट की ज़्यादा चट्टानें हैं। और ये मरुस्थल के मार्च को और मरुस्थल के विस्तार को भी रोकती है। मरुस्थल जब आगे बढ़ता है तो ये पूर्व दिशा की तरफ आने की कोशिश करता है। अरावली पर्वतमाला की वजह से मरुस्थल का विस्तार रुक जाता है। सर्वाधिक नदियाँ राजस्थान में है। सर्वाधिक सघन वनस्पति अरावली पर्वतमाला में ही स्थित है, और सर्वाधिक नदियाँ भी इसमें अरावली पर्वतमाला में स्थित है। राजस्थान का खनिज भी बहुआयात मात्रा में अरावली में ही पाए जाते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन है। जो अरावली का जो पूर्वी ढाल है वहाँ पे वनस्पति अधिक सघन है, क्योंकि पानी वहीं पर ही ज़्यादा गिरता है ना। दक्षिणी भाग में भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अरावली के भारत में महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत की महान जल विभाजक रेखा कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ियों की नदियों को अलग अलग भी यही करती है। अरब सागर की जो नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी की नदियों को भी अलग अलग यही करती है। थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करती है। जो थार का रेगिस्तान है और चंबल घाटी को अलग करती है, आप ये मैप में भी देख सकते हैं। ये देखो मैप में, ये इधर मरुस्थल है और इधर चंबल का मैदान है, उसके बीच में अरावली पर्वतमाला जा रही है, तो ये अलग करा है इसको, है ना। ये चंबल नदी है, अपनी कोटा जिले से होकर निकलती है। आगे बढ़ते हैं।
अरावली की 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी अरावली, अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे। उत्तरी अरावली 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको अपन ने एक भाग के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा करी है कि अजमेर वाले हिस्से को मध्य भाग भी बोला जाता है। ये उत्तरी अरावली के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अरवल, खेड़तल, तिजारा, नीम का थाना, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और उत्तरी अरावली की जो चोटियाँ है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, है ना। राजस्थान के उत्तर दिशा में जो पाए जाने वाले जिले जिसमें अरावली का विस्तार है वो ये जिले अलवर, खेलतर, तिजारा, नीम का थाना, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बहरौल। अब अपन इसकी चोटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये देख लो आप, इसकी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी इन सब में से रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है ना। ये लो, जहाँ पे हर्षद माता का मंदिर है। मालखेत, लोहागल, या आप इस देख सकते हो स्क्रीन पर इनकी इतनी ऊंचाई है और कौन कौन से जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और भी है, ये देख लो आप स्क्रीन पर, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अरावली का मध्य भाग, जो जयपुर में स्थित, ये अजमेर ज़िले में सर्वाधिक विस्तार है मध्य भाग का। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीट, पशु परिचर, राजस्थान पुलिस संबंधित सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी क्लास आपके लिए डाली जाएगी इसी चैनल पे।